पुराने गांव में दादी सरस्वती देवी रहती थी। सफेद बाल, कांपते हाथ, लेकिन दिल पूरा सोने जैसा। उनका पोता आदित्य शहर में रहता था। कॉलेज, दोस्त, नौकरी की तैयारी, जिंदगी तेज भाग रही थी। दादी रोज उसके लिए छोटे छोटे खिलौने, बुनी हुई स्वेटर और प्यार भरी चिट्ठियां भेजती थी। पर आदित्य हमेशा सोचे बिना मैसेज कर देता। दादी, टाइम नहीं मिलता, बाद में कॉल करूंगा। लेकिन वह बाद में कभी नहीं आता। हर शाम दादी अपने दरवाजे पर बैठ जाती। गाँव की सड़क पर जब भी बाइक की आवाज सुनाई देती, उनका दिल उछल जाता। शायद आदित्य आया होगा, लेकिन हर बार कोई और ही निकल जाता। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा, पर उम्मीद रोज नई हो जाती। मेरा पोता एक दिन जरूर आएगा। उधर शहर में आदित्य को एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप मिल गई। वह इतना व्यस्त हो गया कि दादी का हाल जानना भी भूल गया। कभी कॉल उठाता नहीं, कभी वीडियो कॉल कहकर टाल देता। उसे लगता दादी समझ जाएंगी, अभी करियर इम्पोर्टेंट है। लेकिन वक्त कभी किसी के लिए रुकता नहीं। एक रात दादी अचानक गिर पड़ी। गाँव वालों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बस इतना कहा, उन्हें अपने परिवार की जरूरत है। दादी ने धीरे से पूछा, मेरा आदित्य आया? सब चुप रहे। दादी ने अपने पलंग के नीचे से एक छोटा लकड़ी का डिब्बा निकाला। उसमें आदित्य के बचपन की फोटो, उसकी टूटी हुई चप्पल और एक अधूरी चिट्ठी रखी थी, जिसे वह कई हफ्तों से लिख रही थी। अगले दिन आदित्य को एक कॉल आया, बेटा, दादी की हालत ठीक नहीं है। आदित्य का चेहरा उतर गया। अचानक उसे दादी की आवाजें याद आने लगी। उनकी हंसी, उनके हाथों की खुशबू, उनकी कहानियाँ, उनकी आंखों का प्यार। उसने तुरंत बस पकड़ी और पूरे रास्ते रोता रहा। जब वह गाँव पहुँचा, दादी खाट पर लेटी थी, सांसें हल्की, आंखें धुंधली। आदित्य उनके पास बैठा और हाथ पकड़ लिया। दादी, मैं आ गया। दादी ने मुस्कुराना चाहा, उनका हाथ कांप रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे पता था तू आएगा। आदित्य फूट फूट कर रो पड़ा, मुझे माफ कर दो दादी, मैं बहुत बुरा हूँ। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, गलती तेरी नहीं, जिंदगी की रफ्तार की है। दादी ने धीरे से वह लकड़ी का डिब्बा आदित्य को दिया। उसमें एक खामोश सुगंध थी, शायद एक दादी का जीवन भर का प्यार। खत में लिखा था, मेरे प्यारे आदित्य, मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहा है। अगर मैं कभी न रहूं, तो अपने दिल में मेरे लिए एक छोटी सी जगह रखना, यही मेरे लिए काफी है। खत के आखिरी शब्द थे, आदित्य, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उस खत को पढ़ते पढ़ते दादी की उंगलियां ढीली पड़ गई। वह मुस्कुराते हुए हमेशा के लिए सो गई। चिता की आग में आदित्य की आत्मा भी जल रही थी। उसे महसूस हुआ, जिंदगी में सबसे कीमती चीज समय होता है, जिसे वह अपनी दादी को कभी नहीं दे पाया। वह शहर लौटा और हर बुजुर्ग की मदद करने लगा। लंगर, दवाई, जरूरतमंदों का सहारा। उसने एक छोटा सा दादी स्मृति भवन भी बनवाया, जहाँ बुजुर्ग लोग रोज बैठकर बातें करते और बच्चों को कहानियाँ सुनाते। हर शाम आदित्य वहीं बैठता और आकाश की तरफ देखकर कहता, दादी, मैं अब वैसा नहीं हूँ जैसा पहले था। आपकी सीख मेरे अंदर जिंदा है और हवा में जैसे किसी की मीठी आवाज गूंजती। मेरा बच्चा, मेरा आदित्य।